क्या नाम जी आपका और कहाँ रहते हैं आप? हीरामन तुमसरे हाँ। बोरगांव। क्या समस्या है आपको? समस्या कुछ नहीं है, मेरे को समस्या इतनी है, आप ये 16 तारीख आज सरपंच और सबको मालूम थी, सरपंच और सचिव क्यों नहीं आ रहा है अच्छा ये मीटिंग में? इसका कारण क्या है? अच्छा इसका कारण क्या है कि इतने लोग बुलाए तो क्या जगेंगे रात भर? है जगेंगे क्या? इन्होंने खाए इसलिए नहीं आ रहे, अच्छा खाए इसलिए नहीं आ रहे। नहीं तो बोलना, मैं बोलता हूँ। 5-5 हज़ार रुपये लेके लोगों को झोपड़े देते ही। अच्छा 5 हाँ लेके। हाँ, अच्छा सबूत बताता हूँ। एक बार बोला, एक उम्र भाई मेरे को क्या बोल रहे थे, सबूत बताएंगे। मैं बोला सबूत बताता हूँ, मेरे मकान पे आज सामने। बोलो, उम्र भाई को पूछो, सचिव साहब था, सब थे, रमेश ठाकुर नहीं था, रमेश ठाकुर इधर गया था। ऐसा इनका कानून है क्या? कौन से 54,000 रुपये के कौन सा काम किए वो पोरगांव में? है क्या? कौन सा काम किए इन्होंने? तकरारकर्ता ने बताया कि 15 वित्त आयोग के 54,000 का भ्रष्टाचार हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ग्राम पंचायत बोरगांव में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए जो यंत्र खरीदी हुआ वो यंत्र 54,000 का है। उपोषणकर्ता की मांगनी है कि वो 54,000 का न होते 5 से 10,000 के बीच का है, और बाकी का जो पैसा है वो अफरा-तफर हुआ है। उनको आज इस उपोषण के मंच पे भेंट देकर बताया कि 15 दिन के अंदर में इसकी चौकसी होकर जो भी दोषी होंगे उसकी कार्रवाई होगी। ये उपोषण इनका पीछे ले लिया गया है, पर मैं थोड़ा सा इनके जो उपोषण इन्होंने जो इस वजह से पीछे लिया है वो वजह से थोड़ा मैं खुद भी नाराज हूँ, अस्वस्थ हूँ। कि मेरी ऐसी इच्छा थी कि उपोषण तो ऑब्वियसली पीछे होना ही था, और वो प्रॉपर वे में होता तो ज़्यादा अच्छा होता। जिस जेन्युइन मांग के लिए लोग बैठे थे, वो मांग इनकी एक हमारे स्थानिक विधायक आए, उन्होंने इन पे दबाव बनाया, चलो 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 ये बंद करो, हो गया। अभी मैं हूँ ना इतना बड़ा आदमी, मैंने बोल दिया, जवाब नहीं दिया, और जवाब देके उन्होंने इनका उपोषण पीछे करवा दिया। तो ऐसा नहीं होता है। वो अपने मुँह से ये बोल रहे हैं कि मैं यहाँ का सबसे बड़ा आदमी हूँ ना, मेरे से बड़ा कौन है यहाँ पे? आप बड़े नहीं है, जनता बड़ी है, जनता ने आपको बड़ा किया है, ये समझनी चाहिए थी विधायक साहब को। और विधायक साहब को अगर ये सच में इस जो घटना में आगे भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर इस मुहिम में इनका साथ देना था, तो उन्होंने, अगर वो बड़े थे और सत्ता पक्ष के विधायक थे, तो उन्होंने संबंधित यहाँ के सीईओ को, उस डिपार्टमेंट के यहाँ के पंचायत समिति की बीडीओ को, जहाँ जहाँ से ग्राम पंचायत का संबंध जिन जिन डिपार्टमेंट से आता है, उन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को यहाँ बुलाने का था, और ऑफिशियल उनसे पत्र एक लिखवा देना था कि 15 दिन के भीतर हम इंक्वायरी आपकी ये पूरी कर देंगे करके। आमदार को इंक्वायरी करने का कोई अधिकार नहीं है, अधिकारी को अधिकार है ये सब करने का। इसलिए यहाँ के जो बोल के गए, इसे बोल बच्चन अमिताभ बच्चन है और कुछ भी नहीं है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। गोरेगांव तहसील के ग्राम पंचायत बोरगांव में लगातार 2 दिन से उपोषण शुरू हुआ है। आज पता चल रहा है कि उपोषण उन्होंने पीछे लिया गया है। उसी तरह यहाँ के जो गोरेगांव के युवा नेता है गुड्डू बच्चे, इन्होंने भेंट दी। आइए उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या बताएंगे, आज आपने भेंट दी, भेंट देने का क्या कारण है? देखिए, मैं यहाँ पे जो उपोषण के लिए जब भेंट देने आया हूँ, इसका मकसद मैं किसी विशेष पार्टी विशेष के खिलाफ या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ मैं उसके लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। ऐसा किसी भी गांव के लोगों ने समझने की ज़रूरत भी नहीं है गुड्डू भैया। कि मैं ये इसलिए बार बार बोल रहा हूँ बात, हमारे यहाँ आज भी लोगों का माइंड सेट है, हम कहीं तो भी, कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, भाजपा से जुड़ा हुआ है, कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कोई राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है, कोई शिवसेना से जुड़ा हुआ है। तो अभी भी समय है लोगों को अपना माइंड सेट बदलने की गरज है आज। मतलब हमने लोकशाही में ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो एक्चुअल में उनकी भावनाओं को समझ सके, जो एक्चुअल में जनता को राजा मान सके, जो प्रजा को अपना सेवक मानता हो और ख़ुद को राजा मानता हो। ऐसे नेताओं को बाहर करना पड़ेगा। तो ये कब होगा? जब हम आइडियोलॉजिकली जो बोलते हैं ना पार्टी से जुड़े, अभी तो आइडियोलॉजी किसी पार्टी की रही नहीं महाराष्ट्र में। आप सब ये नाटक की देख ही रहे अभी ये साल भर में, कोई भी पार्टी किसी के साथ सत्ता बना रही, किसी के साथ में बैठ रही है। तो आइडियोलॉजी की तो वाट लग चुकी है यहाँ पूरी तरह से। इसलिए ये जो आज आंदोलन था यहाँ गाँव का, इनका जो चल रहा था, उपोषण चल रहा था, ये उपोषण में आने का मुख्य कारण था मेरा कि मैं यहाँ की इनकी बात सुनूँ और ये प्रॉपर वे में बात
वहाँ तक एक व्यक्ति के खिलाफ लेके जाओ, एक पार्टी के खिलाफ नहीं, ना कांग्रेस के खिलाफ, ना भाजपा के खिलाफ, ना राष्ट्रवादी के खिलाफ, एक व्यक्ति जो गलत काम करता है। पर मेरा मानना ये भी है, ये जो अगर भ्रष्टाचार है तो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार हर लेवल पे हो रहा है। आपने देखा होगा अभी गत दिनों में जिला परिषद के माध्यम से महाराष्ट्र के जल जीवन मिशन की बड़ी योजना रखवाई गई। क्या हुआ उस योजना में? वो योजना अभी पूरी होने की है। कई गांव में पाइपलाइन आधी अधूरी खुली पड़ी है, काम नहीं हो रहे, ठेकेदार निकृष्ट दर्जा काम कर रहे हैं, रिंग बराबर बन गई उसकी, ठेकेदारों को काम बराबर दिए गए, 15%, 10%, 17% तक के मैनेज करके, मतलब 400 करोड़ के काम 10% से मैनेज करके, मतलब यहाँ के पूरे पदाधिकारियों में 30-40 करोड़ रुपए कमा लिए, पर काम हुए ही नहीं है। और वो काम का गाजा बाजा भी गवर्नमेंट के पैसे से, जिला भर के पैसे से पूरे जिले में होर्डिंग लगाए गए इनके फोटो के। मेरा कहना है कि सरकार की योजना है ना, सरकार के होर्डिंग लगाओ, तुम अपने फोटो लगा के होर्डिंग लगा के अपना प्रचार क्यों कर रहे हो? तो ये कुल मिला के जिस तरह से अभी सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं, ये सही लोग नहीं है। इनका स्थानिक लोगों का ऐसा कहना है कि ये उपोषण हमने माननीय आमदार साहब के कहने पीछे लिया। हमने पूछा कि आपको आमदार साहब ने क्या ठोस वजह दिया भ्रष्टाचार के खिलाफ में? इनका कहना है कुछ नहीं है, हम नहीं चाहते थे, अभी करेंगे। हमने भी इन्होंने बात रखी थी कि सम्मान वहाँ के सीओ साहब है, बीडीओ साहब है, उनको बुलाया जाए, उनके समक्ष बात रखी जाए, पर उन्होंने एक नहीं सुनी। उन्होंने अपना आमदार जी का दबाव बनाया यहाँ पे लिटरली लोगों के ऊपर कि मैं बड़ा हूँ यहाँ पे, जबकि वो बड़े नहीं है, बड़े ये है जिन्होंने उनको बनाया है। ये उनको समझना चाहिए था। कैसा है ये एक मिशन था, कोई आदमी 2 दिन तक बिना पानी के, बिना खाए पिए बैठ रहा है, हमने उसकी भावनाओं पे तो समझो ना। चलो हमारे यहाँ कैसा है, लोकशाहीकरण, यहाँ बैठने वाले लोग कांग्रेस माइंड के, राष्ट्रवादी माइंड के ये लोग बैठे होंगे क्योंकि इनके आदमी ने आंदोलन किए, पर क्या इसका फ़ायदा भविष्य में जब भाजपा के लोग हैं उनको नहीं होने वाला है? हमारा कहना है ये पार्टी को क्यों हम लोग बीच में ला रहे हैं? कांग्रेस, बीजेपी, राका, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी। अगर आज अच्छा होगा तो क्या सबका भविष्य अच्छा होगा ना? तो लोगों को इस माइंड सेट से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए मुझे मालूम पड़ गया था कि ऊपर से पीछे बात, फिर भी मैंने कहा चलो गाँव तक जाता हूँ, कम से कम सब गाँव वालों से चर्चा करूँगा, तो उनकी भी भावना भी सुनने को मिलेगी। और काफ़ी दिनों से मैं खुद आया भी नहीं था यहाँ पे, तो एक बोरगांव गाँव वालों से मेरे दर्शन भी हो गए, एक संवाद हो गया, इसलिए मैं बिना शासन प्रशासन का पत्र लिए ये उपोषण ले रहे आमदार के कहने के ऊपर, तो इनको 15 दिन में निर्णय मिलेगा? नहीं मिल सकता। क्या लगता है? यहाँ 15 दिन में नहीं, 30 दिन में निर्णय नहीं मिल सकता। उसका वजह ऐसा है कि विजय भैया को सोशल कामों में इंटरेस्ट नहीं है, प्योरली बता रहा हूँ मैं आपको। उनके तिरुला में आप जाएंगे ऑफिस में, वहाँ 2 लोग काम करते हैं, तो वो एक आमदार जिसको काम करना होना जनता के बीच में, उसको कम से कम 5 से 7 कर्मचारी लगते हैं। वो 2 लोग तो ठेकेदारी की नहीं हो, जिनमें काम खत्म हो जाता है बेचारों का। यहाँ का काम डालना, वहाँ का काम डालना, इससे इतना कमीशन लेना, उसका लेटर बनाना, उसका पत्र बनाना, हो गया, इसी में उनका टाइम जाता है। मेरे पास आप तिरुला में कभी जाइए मेरे ऑफिस में, मेरे पास तिरुला में आप ऑफिस में जाएंगे तो मेरे पास 5 कर्मचारी काम करते हैं। मैं आमदार नहीं हूँ, वो अपने पेमेंट तनख्वाह सरकार के TADA से देते हैं, मैं मेरे घर से देता हूँ। वहाँ मैं 7 PA पालता हूँ। मेरे गोरेगांव ऑफिस में 2 लड़के मेरे पास काम करते हैं, जनता की सेवा के लिए करते हैं। और आपको जानकारी का यकीन हो जाएगा, आपको बताऊंगा मैं कि इन 4 सालों में मैं आमदार नहीं रहते हुए भी मैंने जो जनता के काम किए वो उसकी लिस्ट छोटी मोटी नहीं है। आपको बताता हूँ मैं, उसकी लिस्ट में आपको बताता हूँ। मैंने अभी तक के 14,000 लोगों के काम किए, 14,000। और 14,000 लोगों के काम से भी यहाँ आपके पास मैं इसमें बोल रहा हूँ इसलिए नहीं है, मैं 14,000 लोगों का रिकॉर्ड लेके मेरे मोबाइल में भी घूमता हूँ। हर महीने का रिकॉर्ड रहता है मेरे पास। जैसे ये आप देखेंगे, दिखाएंगे तो ये अगस्त महीने का लोगों का तकरार लिस्ट है मेरी, अगस्त महीने की। ये अगस्त महीने में कितने लोगों ने मेरे ऑफिस में आके काम किए, जिनके काम हो गए उनकी हुए वाले लोगों की लिस्ट है ये इस टाइप से काम करना पड़ता है। मेरे कार्यालय में एक अगस्त महीने में सिर्फ 404 लोगों के काम हुए हैं। तो ये डंके के चोट पे हम बात कर सकते हैं, वो बात नहीं कर सकता। और वही नहीं, महाराष्ट्र का कोई भी आमदार ला के दिखाओ तो गुड्डू बच्चे के इतना काम करता होगा तो। पर कैसा है, नसीब अपने खराब है, लोग हमको मौका नहीं देते सेवा का। तो ये आपका कुल मिला के आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि भैया अगर वो ईमानदार से करना चाहते हैं, मेरी अभी भी विधायक साहब से विनती है, मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात उनके कान तक जाएगी, तो उन्होंने अगर उनके मन में नहीं होगा तो भी अधिकारियों को दबाव बना के इसका निराकरण करना चाहिए। बस हमने देखा है कि जब भी आमदार कोई भी अगर उपोषण पीछे लेते हैं, शासन प्रशासन का पत्र या आमदार खासदार का पत्र मिलता है, पर इनको कोई पत्र नहीं दिया गया, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? बिना पत्र से आमदार मतलब आमरण उपोषण पीछे ले रहे। इस पर साफ जाहिर होती है कि हमारे यहाँ अभी लोकशाही खत्म हो गई है। और लोकशाही यहाँ से नहीं, ये लोकशाही दिल्ली से लेके गली तक खत्म हो गई है। हमारे यहाँ बस हुक्म से चालू है, जिसको जैसा लगा अनसन अपने हिसाब से काम करवा रहे। तो अब उनके जो आका है वो भी वैसे दबाव बना रहे, तो उनके ये नीचे की पट्टे भी वैसे ही दबाव बना रहे। इनको लग रहा है जैसे हमारा नेता बिहेव करता है हम भी वैसा ही बिहेव करेंगे। यानी मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि आप जब ये बोल रहे हैं
उसने यहाँ के ऐसा दबाव बनाया, चलो पीछे लो, नहीं तो गाड़ी में डालो, इनकी औकात नहीं गाड़ी में डालना। पुलिस वाले जब तक तुम्हारा कोई गुनाह नहीं तुमको हाथ नहीं लगा सकते, ये हमारा राइट है ना, यहाँ बैठना है, राइट है। हमको परम पूज्य जी ने, बापू जी ने, महात्मा गांधी जी ने बताया कि हमारे को अगर कोई मांग पूरी नहीं होती तो हम उपोषण पे तो बैठ सकते ना, कुछ नहीं कर सकते। तो ये उसी आधार को लेकर उपोषण पे बैठे थे। तो इनकी एक तो एक मांग पूरी करना था, पूरी इन द सेंस आज के आज निर्णय लगता नहीं, पर ऑफिशियल सरकारी अधिकारी का एक पत्र इनके हाथ में आज होना था और तभी इनका उपोषण पीछे करवाना था। पर आमदार ने अपना दबाव बनवा के इनका उपोषण पीछे करवाई, ये गलत किया उसने। बिना पत्र दिए आप लोग आमरण उपोषण पीछे ले रहे हैं, क्या बोलेंगे? हमको यहाँ पर आके उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर मैं विधायक के नाते से आपसे कहता हूँ बोले कि 15 दिन के अंदर हम आपको संबंधित विभाग से बात करके स्पीकर में मोबाईल डाल के सीओ साहेब से बात किए की 15 दिवसाच्या आतमध्ये त्यांनी चौकशी करावी आणि 15 दिवसाच्या आतमध्ये पारदर्शिकताने दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, ऐसा करके सीओ साहब से बात की है। सीओ साहब ने कहा कि ठीक है 15 दिन के अंदर दोषी के ऊपर कार्रवाई रीतसर होएंगी, कलम के अनुसार होएंगी, ऐसा करके उन्होंने हमको तुंडी आश्वासन दिया। पत्र की मांग नहीं की आप लोगों ने उस समय? पत्र चाहिए बोले तो उन्होंने वो बोले कि पत्र अभी नहीं, मैं विधायक के नाते से आपसे बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ बोले। तो हमने उनके बातों को मान देते हुए उपोषण पीछे लिए है। अगर 15 दिन के अंदर वो रीतसर कार्रवाई और जो सही में गुनहगार है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो फिर विधायक साहब ने खुद बोले हैं कि जिला परिषद के आगे हम आपके साथ में उपोषण के ऊपर बैठेंगे। देखते हैं। हमने देखा कि हर बार पत्र व्यवहार ही होता है, बिना पत्र के आप लोग उपोषण पीछे ले रहे हैं। देखेंगे अभी कि 15 तारीख तक अगर हमको न्याय नहीं मिलता तो फिर हम उनके घर तक जाएंगे, उनको पकड़ेंगे कि भैया आप ऐसे जनता को झूठे आश्वासन क्यों देते हो, इसके ऊपर हम फिर सवाल खड़ा करेंगे। विधायक के बोलने से इन्होंने जो है आज आमरण उपोषण पीछे लिया गया है, पर उनको कोई पत्र नहीं दिया गया, शासकीय पत्र नहीं दिया गया है। आमदार का जो लेटर पैड है उसके ऊपर भी पत्र नहीं दिया गया है। यहाँ पे काफ़ी जो लोग हैं विरोध कर रहे हैं, उन्होंने एक शासकीय पत्र तो भी देना चाहा। जब अगर कोई उपोषण में बैठता है, पीछे लेते हैं तो एक पत्र देकर वो मतलब उनकी उपोषण पीछे छुड़वाया जाता है, पर यहाँ पे कोई पत्र व्यवहार नहीं दिया गया और आमदार के बोलने की वजह से आज जो है ये उपोषण पीछे ले रहे। गुड्डू बोपचे जो है युवा नेता, उन्होंने बोला कि शासकीय प्रशासन से एक पत्र तो भी टाइप करके इनको देना था। आश्वासन दिए गए, पर आश्वासन देने के बाद भी कई बार हमने देखा कि आश्वासन ही रहता है। कागज़ पे अगर पत्र दिए तो उसकी पत्र व्यवहार कर सकते हैं। दर्शकों, खबर प्रकाशित होने के बाद देखना यह बाकी होगा शासन प्रशासन से इनको कोई लिखित में पत्र देते हैं नहीं देते, और 15 दिन में जो कार्रवाई होने वाली है, चौकसी होने वाली, जाँच पड़ताल होने वाली है, होती है नहीं होती है भी देखने वाली बात होगी। दर्शकों बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लारे, गोंदिया।